जय माँ लक्ष्मी। अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत किया जाता है और लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजा करके उनकी इस व्रत कथा का श्रवण किया जाता है तो घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। इस दिन महिलाएं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत धारण करती हैं और इस कथा का श्रवण करती हैं। कार्तिक मास के बाद आने वाले अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी के बड़ी विधि विधान से पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। घर में महिलाएं दिन भर व्रत धारण करती है और कथा सुनकर माँ लक्ष्मी को याद करती है। महिलाएं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके मनोवांछित फल की कामना करती है। तो भक्तों, आइए इसी कामना के साथ माँ लक्ष्मी हमारी भी मनोकामना पूर्ण करे, इसी कामना के साथ इस व्रत कथा का हम श्रवण करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस वक्त भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वह बहुत महापराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राज प्रसाद में रहे, इससे राजा को दोगुनी धन प्राप्त होगी। वह धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उनसे उनके बारे में पूछा। बूढ़ी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते। उनसे बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनमें झगड़े होते तथा उसका पति रोज उसे पीटता था, जिससे परेशान होकर वह उसे जंगल छोड़कर चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसकी गरीबी दूर होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर दौलत और संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी परलोक सुधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गए। इसके बाद दासी उनको प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज सुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोधित हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी दूसरों को भला बुरा कहा। रानी सूरज चंद्रिका की इस प्रकार की बर्ताव व अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, जिसके फल स्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हुआ और वह ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हो गया, जिसके फल स्वरूप राजा भद्रश्वा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरज चंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान व ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों न आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा भद्रश्वा को रानी सूरज चंद्रिका की बात सही लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने ठहरे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं। वह
दौड़कर रानी को सारी बातें बताई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वह लौटने लगी तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुख खोला तो देखा उसमें धन के बदले कोयले रखे हुए मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। उस दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। पुत्री श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरज चंद्रिका से भी करवाया और दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रानी सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत व ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के उपरांत उसकी पुत्री श्यामबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बातें याद आई कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी कारण स्वरूप उसके माता पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि अनादर ही हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटते समय उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले ही बनाकर परोसा। पति ने चखा खाना, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गई और वह हंसी खुशी भोजन करने लगे। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रख कर पूजा करे तो उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, उसे सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती। सब कुछ प्राप्त होने पर भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता मैया, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको धाता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासी, तुम ही शुभदाता मैया, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधी जाता मैया, क्षीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की
उजियार। जो कोई जन गाता मैया जो कोई जन गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, प्रत्येक गुरुवार मार्गशीर्ष माह में महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती और उनकी आरती उतारनी चाहिए। विधि विधान से उनकी पूजा करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से याचना करें। माँ बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती और समस्त मनोकामना भी पूर्ण करती है। इसीलिए भक्तों, अगहन माह में प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करके उनकी आरती उतारे और उनकी कथा का श्रवण करें। आप हमारे चैनल पर महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। भक्तों, प्रतिदिन व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय, विष्णु भगवान की जय।